अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। में हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, वैक्सीनेशन करवानी भी बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई तो ये जो कोविड की जो चेन है इसको नहीं तोड़ा जा सकता और ये हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। नाज़रीन, इसलिए ज़रूरी है अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखते हुए ये जो कोविड का सिलसिला है इसको मद्देनज़र रखते हुए वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है और वो इसलिए मनाया जा रहा है ताकि अवाम में अवेयरनेस डेवलप की जाए, उनको बताया जाए कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है इससे दुनिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नाज़रीन, पूरी दुनिया की आबादी की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 7 अरब से 8 अरब के बीच में कहीं फॉल कर रही है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जब पाकिस्तान बना तो ये तकरीबन 3 से 4 करोड़ के बीच में थी और अब कहीं 22 से 26 करोड़ के बीच में फॉल कर रही है। नाज़रीन, इतनी जल्दी आबादी बढ़ी जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक्स्ट्रा यूटिलाइज होते हैं। अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो अवाम को ये नहीं पता कि जब आबादी बढ़ती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जैसा कि आबादी जब बढ़ती है तो पानी भी ज़्यादा यूटिलाइज होता है, वाटर क्राइसिस भी आते हैं। अगर देखा जाए तो अगर एक घर है उसमें 10 या 20 लोग हैं और एक कमाने वाला है, सोल ब्रेड अर्नर है, तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और गुर्बत भी बढ़ेगी। उसके अलावा आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे वो फूड हो गया, वो वाटर हो गई, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी एक्स्ट्रा यूटिलाइज होती हैं। और अगर आबादी इसी तरीके से बढ़ती रही और उस पर काबू नहीं पाया गया या इसको यूटिलाइज नहीं किया गया, जो आबादी है उसमें यंगस्टर्स जो हैं उनको स्किल्ड नहीं बनाया गया, उनको कोई ना कोई तालीम या कोई ना कोई हुनर नहीं सिखाया गया, तो ये आबादी जो है ये बेइंतहा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इसलिए जो पॉपुलेशन डे है उस पर यह बताया जाता है, वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इसको कोशिश करके किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो आपके पास जो यूथ है, जो आपका यंगस्टर है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएं, उनको स्किल्ड बनाया जाए, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जाए, ताकि आज जो हमारा जवान है जो फारिग फिर रहा है, जो कुछ करने के काबिल नहीं है और उसके वालिद जो कि सोल ब्रेड अर्नर हैं, एक ही कमाने वाले हैं और वो 15-20 लोगों के घर को अकेला पाल रहे हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल ना पैदा हो और उसके अलावा हमारे मुल्क से, इस दुनिया से, इस गुर्बत का खात्मा हो आए। आज हम लोग बात करेंगे हमारे यूथ से कि हमारे यूथ को किस हद तक इसके बारे में अवेयरनेस है, इस टॉपिक के बारे में, इस दिन के बारे में किस हद तक अवेयरनेस है। उसके अलावा हम लोग एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानेंगे कि ये चीज़ जो है ये कहाँ स्टैंड करती है और इसको अवेयरनेस जो है, इसके मामले में अवेयरनेस जो डेवलप की जाती है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मैं अब्दुल्ला हूँ और मैं यहाँ बहरिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे एक बात बताएंगे कि इतवार वाले दिन पूरी दुनिया में, यानी आज के दिन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। आपको पता है इस बात का? जी जी, ठीक है, तो क्यों मनाया जा रहा है जी? आवाम को तो नहीं पता जो आपको देख रही है। जो हमारे मैसेज हैं उनको एजुकेट करने के लिए कि कैसे कैसे मतलब वर्ल्ड ट्रेंड्स क्या हैं पॉपुलेशन के और हमारे अपनी कंट्री में भी क्या चल रहा है। ठीक है, जिस तरह रीजनल पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी ओवरऑल, यानी पूरी दुनिया में ग्लोबली इसको मनाया जा रहा है इसलिए कि हर कंट्री जो है वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। जी जी, ठीक है, तो इसमें बेहतरी, पॉजिटिविटी क्या है और क्यों ये मनाया जाता है? क्या चीज़ें नेगेटिव हैं जिनको बेहतर किया जा सकता? इसमें बेसिकली ये दोनों को ना आपस में एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो साथ साथ फिर रिसोर्सेज भी डिस्पोज होने चाहिए कि उसी तरह चले काम के। दूसरी तरफ हमारे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ठीक है, उसी तरह आगे से हम काम करें। तो उसके साथ अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो फिर तो ये समझ में आता है। ठीक है, अदरवाइज ये जिस तरह के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिस तरह पाकिस्तान है या स्पेशली जो डेवलपिंग है, हाँ जी, और जी जी, जिस तरह एशियन कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन हैं, ये साउथ एशियन भी ज़्यादा प्रिवेलिंग इशू उन्हीं में ही है। ठीक है, तो ये फिर इसको रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को केटर करना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि हमारे अपने मतलब यानी बजट के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है और ओवरऑल ये एक सोसाइटी के लिए भी ज़्यादा हैवक है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएंगे कि
देखें जैसे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हिसाब से जिस तरह पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आ रहा है तो हमारा यूथ उसी तरह एजुकेट हो रहा है या इधर कहीं पे कमी रह गई? कमी रह गई है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह हमारे ट्रेंड्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि हम लोग मतलब इस बात को इतना सीरियसली उस तरह ले नहीं रहे हैं। ठीक है। तो मतलब हम उसी फ्लो में ही हैं, वही हमारे ट्रेंड्स वही हैं, उसी तरह मतलब हाइक आता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इस मामले में ज़रा संजीदगी से सोचें। और सही। तो अच्छा मुझे ये बताएंगे एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं कि ये जो इंक्रीज़ है पॉपुलेशन में, ठीक है, ये किन किन जो आपके सोशल इश्यूज़ हैं उनको रेस करता है? ये हमारे हेल्थ केयर के इश्यूज़ को, एजुकेशन के इश्यूज़ को रेस करता है। ठीक और है। जो इकोनॉमिकल एक डेफिसिट आ जाता है इसकी वजह ठीक से है। एक साइकिल पूरा ख़राब होता है। सही। तो वो उस सारे को फिर ये हाईलाइट करता है कि ये इसकी वजह से। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे और क्या कहेंगे कि एज अ यूथ आपकी क्या सोच है, किस तरीके से हमें इसको टैकल करना चाहिए? मैं ये मतलब मेरा यही आइडिया है कि हमें चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को ज़रा समझें और इसके हिसाब से, यानी कि अगर पॉपुलेशन एक हेल्दी ग्रोथ हो तो वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो मतलब आउट ऑफ द वे जा रही है और वो इस तरह पॉपुलेशन में बहुत हाइक आ रहा है, मुल्क के रिसोर्सेज से ज़्यादा और इकॉनमी पे फिर ये एक बोझ बन रहा है। तो ठीक है। हमारा पर कैपिटा इनकम भी उस तरह के नहीं है कि वो उस चीज़ वो को भी manage डेफिनेटली इंक्रीज़ होती है और आपको अर्निंग हेड एक होता है, तो एक बिल्कुल उसी पे ही सब बोझ 12 लोग हैं जो खाने वाले हैं और कमाने वाला एक बंदा है घर में, उस पे भी तो बोझ बनता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि आज के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, तुम ये बताएंगी कि क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि आपको देखने वालों को तो नहीं पता कि क्यों मनाया जा रहा है बहुत सारों को। To spread awareness about the effects and the shortcomings we face due to the extra prone to acid. अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन तो बढ़ गई, ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जब बना था तो तब शायद 3-4 करोड़ होगी, ठीक है, यही थी, और अब जो है वो 22 से 26 के बीच में है। तो जब ये बढ़ी पॉपुलेशन तो हमें कौन से क्राइसिस देखने को मिले पाकिस्तान में जो आप मतलब देखती हैं जनरल? One of the biggest one is, I guess, education. ठीक है। And then comes the water crisis. ठीक है। And उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मेनली जैसे पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, मतलब ठीक है। पाकिस्तान के जो हालात देखे जाएं, ठीक और है। जैसे एक फैमिली है, ठीक है। उसमें सारा बर्डन उस एक मर्द पे होता है कि जो वहाँ पे मेहनत करके पैसे कमाता है। ठीक है, तो हम लोग शायद अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस इशू पे? अवेयरनेस कैंपेन्स आर इम्पोर्टेंट, लाइक वी शुड हेल्प पीपल के फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए एक इम्पोर्टेंट किस्म की, जो कि बहुत मेन ठीक है। प्रॉब्लम है कि फैमिली प्लानिंग पे जब लोग उस गौर पे- किया जाए। उस पर ठीक है। बात नहीं होगी, उस पर कोई फोकस नहीं ठीक करेगा, है। तो फिर वो मतलब वो इशू कैसे उठेगा, ठीक है। उस पर सोल्यूशन कैसे निकलेगी जब तक ठीक है, awareness नहीं यानी हमें बोल्डली इस पे बात करनी चाहिए, ब्लंटली बात करनी चाहिए, और हम लोग इस चीज़ को मैनेज करें कि हम लोगों ने ये स्टेप्स ये मेजर्स लेने हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो यूथ अगर है किसी फैमिली में, उसमें स्किल्स डेवलप की जाए। ठीक है जी। लोगों को यूज हाँ। इससे लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता टॉक ऑन दिस टॉपिक है, थोड़ा सा कहते हैं कि अपना मैटर हो जाता है पर्सनल, उसको लेकिन इतना हाँ, हाँ। इम्पोर्टेंट नहीं समझते। आई गेस इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते या करना नहीं चाहते, ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। क्या कहती हैं आप? इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इम्पोर्टेंट नहीं समझते। इसको ओपनली बात करनी जब चाहिए तक ऑन वो दिस टॉपिक, उन पे ताकि आ ना हाँ। जाए ना, अच्छा तो I guess awareness is the best thing. ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हम लोगों ने यूथ से बात की, आपने देखा जैसा कि उनका ये कहना था कि ये टॉपिक जो है ये डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमारी बहुत सारी आवाम, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में, अगर उनसे ये बात की जाए, इस टॉपिक पे बात की जाए और इस टॉपिक का नाम लिया जाए कि हम लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि माने ना माने, इसको रियलिस्टिक समझें ना समझें, लेकिन हर चीज़ जो है, आपके जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे पॉपुलेशन से लिंक करते हैं, इससे लिंक्ड हैं। और अगर इसको बेहतर बनाया जाए, कंट्रोल किया जाए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, उसमें स्किल डेवलप की जाए और उनको हमारे मुल्क के लिए, ग्लोबल बेहतरी के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, तो बहुत बेहतर हो सकता है ये सारा निज़ाम। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं आवाम से मज़ीद बात करते हैं, स्पेशली यूथ से, जिसको आज हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। स्पेसिफिक इशू जो कि पॉपुलेशन का है, ओवरऑल वर्ल्ड की और पाकिस्तान की भी। अभी उनसे मज़ीद बात करेंगे, उनकी मज़ीद राय जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि आज के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्यों मनाया जा रहा है, कुछ बताएंगे? बेसिकली पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है आजकल, तो बेसिकली इसका मेन मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। ठीक है। ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हमारे रिसोर्सेज अंडर कंट्रोल आएंगे, वो ठीक है। प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सकेंगे। और दूसरी और मेन बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक कम होगी अगर अवेयरनेस आती है लोगों में। ठीक है। इसका मेन मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे कि पाकिस्तान के लेवल पे अगर देखा जाए इसको, तो आप ग्रोथ कैसे देखते हैं, और सेकेंडली आप कौन से इश्यूज देखते हैं जो पॉपुलेशन के साथ बढ़ रहे हैं यहाँ पे? सर पॉपुलेशन जब भी बढ़ती है, ठीक है, इससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि मतलब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें यूटिलाइज होंगी वो रिसोर्सेज कम होती जाएंगी। ठीक है। जैसे अपने बात होती है पानी की कमी आती है, मतलब खुराक में आती है, फूड, resources की बिल्कुल। shortage हो जाती है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई और उस हिसाब से ही होगी, तो काफ़ी मतलब इफेक्ट करती है। काफ़ी इफेक्ट करती है। तो आपको क्या लगता है जी, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं यहाँ पे? काफ़ी गवर्नमेंट के इदारे बन चुके हैं इस काम के लिए, अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब उसका एज सच इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा। क्योंकि अगर इफेक्ट उस तरह होगा कि अगर इसमें कोई कंट्रोल आता है या कोई कमी आती है, पाकिस्तान बनने से अभी तक इसकी रैपिडली बढ़ रही है। ठीक है। अभी तक इसमें कोई एज सच ड्रॉप नहीं आया इसकी ठीक है। परसेंटेज में, तो के हिसाब से कम। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में अगर पॉपुलेशन आपने कंट्रोल करनी है तो ये ग्लोबली कंट्रोल होगी, तो तभी पाकिस्तान में होगी, या पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली कोई मैयर्स लेने पड़ेंगे हमें? सर अगर देखें, सिंपल सी बात है कि अगर ये चीज़ कंट्रोल करनी है तो अवेयरनेस हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोगों को अपनी जगह से स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है। आप एक जगह से स्टार्ट लेंगे तभी आप बाकी जगहों पे बता ठीक है। सकेंगे। आप एक चीज़ कर रहे हैं खुद, तो फिर आप किसी को बताते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट मेन कंट्रोल है कि जब अपने घर से शुरू करना चाहिए बंदे को। ठीक है, जितने मतलब बंदा इजीली कर सकता है, ठीक है, मैनेज कर सकता है, उस हिसाब से मतलब कंट्रोल करना चाहिए हर बंदे को। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन पाकिस्तान की कंट्रोल होगी, इकॉनमी भी स्टेबल होती जाएगी। ठीक है। शॉर्टेज भी उस हिसाब से नहीं होगी। ठीक है। सोर्सेज मतलब प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सकेंगे। सही हो गया जी। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम राजा आफ्ताब है। अच्छा अच्छा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताएंगे जी कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, तो आपकी जो एजुकेशन में क्राइसिस है, आपका जो यूथ है उसके अंदर स्किल्स की आप लोग उस तरह डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है, उसको ऊपर नहीं लेकर आ सकते, कैसे हम लोग इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं? इसको हम इसी तरह टैकल कर सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें हम। हाँ। और इसके अलावा जैसे कि हमें पता है पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें रिसोर्सेज की कमी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। यूथ काम पे देखते हैं आप यहाँ पे, अगर पाकिस्तान के यूथ को देखा जाए तो जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से वो उनको इनफ एजुकेशन मिल रही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। ये जैसे बड़े शहर हो गए, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, यहाँ पे तो मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो अंडर डेवलप्ड शहर हैं वहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कौन से मैयर्स हम लोग ले सकते हैं? एक तो सबको पता है कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है जो आम आदमी है उसमें? आम आदमी है उस तक अवेयरनेस इसी तरह फैला सकती है कि हम एज अ टीम काम करें और उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारी आबादी ऐसी है पाकिस्तान की, ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये मैसेज नहीं जा रहा, तो वहाँ पे एज अ टीम हम काम करें। वहाँ पे सर्वेज होने चाहिए, वहाँ पे टीम जानी चाहिए, प्रॉपर उनको एजुकेट करें इस बारे में। ठीक तो है, ये इस तरह हो सकता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम सईद मोहम्मद याया रिजवी है। अच्छा, रिजवी साहब मुझे ये बात बताएं जी कि इधर आ जाएं जी, ठीक है। रिजवी साहब मुझे एक बात बताएं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपके मुताबिक आप मुल्क में कौन कौन से क्राइसिस देखते हैं? जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है वो फिर एक दफ़ा अगर यूटिलाइज हो गया तो फिर दोबारा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे हमारे वाटर सप्लाई है, अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई है कि अगर पाकिस्तान में ऐसे ही चलता रहा तो फिर वाटर वेस्टेज होता रहा तो 2025 के बाद जो हमारे पास पाकिस्तान में जो वाटर का सिस्टम है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुख्तलिफ एरियाज़ वगैरह जो रूरल एरिया वहाँ पे आप कंपेन वगैरह करना चाहिए कि जो पॉपुलेशंस वगैरह है उसको आप
कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो मेन इफ़ेक्ट है, मतलब मेन इफ़ेक्ट करती है आपके पॉपुलेशन को। जैसे हम चाइना में देखें तो चाइना में ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं उनसे ज़्यादा आप बच्चे नहीं कर सकते किसी फैमिली में। तो फिर इसी तरह कोई पॉलिसी वगैरह हम पाकिस्तान में ले आए तो फिर बेहतरी होगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर देखा जाए जो आपके पास यूथ है तो वो आपके मुल्क की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाता भी है अगर वो स्किल्ड हो। जी जी। ठीक है, तो क्यों नहीं हम लोग ये जो अवेलेबल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद है, उसको हम लोग उसके अंदर स्किल्स डेवलप करें, उसको हम लोग यूटिलाइज़ करें। आपका क्या कहना है इस पर? अभी जो मौजूदा जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जैसे कामयाब नौजवान प्रोग्राम। इसमें मुख्तलिफ यूथ के जो वो होते हैं, मतलब 18 ईयर से जो अबव होते हैं उनको स्किल वगैरह सिखाते हैं, और बिज़नेस स्टार्ट करने के वो भी मतलब लोन वगैरह भी, स्कीम वगैरह भी है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो हमारे पास अच्छे हो तो फिर पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उन चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं अगर। और एक तो हमारे पास जो कैंपेन होना चाहिए, कैंपेन आप जो मुख्तलिफ जो रूरल एरिया बेसिकली वहाँ पे आपके पास जो एजुकेटेड इतने लोग नहीं हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि आपके पास जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, मतलब कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह जैसे हमारे पास पाकिस्तान में जब था स्टार्ट, मतलब पाकिस्तान जब बनी तो हमारे पास पॉपुलेशन कम थी। उसके बाद अभी डे बाय डे जैसे अभी 2021 में हम खड़े हैं तो फिर हमारी पॉपुलेशन 20 करोड़ से अबव है। अच्छा, वो तो आप उधर देख के बोले जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएंगे जी कि जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो कौन से आते हैं? यानी कि घर में जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो अगर एक ब्रेड अर्नर है, लाइक आप ये कह लें कि एक बंदा कमाने वाला है और 10, 12, 14, 15, 20 खाने वाले हैं, तो वो जो चीज़ है उस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है और कैसे उनको ये अवेयरनेस दी जा सकती है कि चलें आपकी फ़ैमिली तो बढ़ गई है, अब बड़ी फैमिली है, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, आपने अपना घर कैसे चलाना है, उस चीज़ को कैसे टैकल करना है? उस चीज़ को हम अभी घरेलू उस पर चले जाएँ तो फिर यही होता है कि एक बंदा होता है या फिर 2, मैक्सिमम 2 बंदे होते हैं। आप जो पर इनकम है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पॉपुलेशन को देखते हुए आप जो पर इनकम है उसको आप इंक्रीज़ करें तो फिर जो पर कैपिटा आप इंक्रीज़ करें तो फिर जो मिडल तबके हैं वो फिर आराम से जो अपना घरेलू मामलात है वो फिर चला सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत भी सब्सिडीज़ दे लेकिन हमारी जो फैमिलीज़ जो हैं उनको भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने यूथ की राय जानी, हम लोगों ने हमारा जो प्रेजेंट यूथ है जो हमारे मुल्क में है उससे ये जाना कि जो पॉपुलेशन है इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये हमें मिलजुल के करना है, हुकूमत को भी कुछ मेजर्स लेने चाहिए, और जहाँ तक बात है फैमिली स्ट्रक्चर की, तो उनको भी ये करना चाहिए कि वो लोग अवेयरनेस डेवलप करें। उनको ये पता हो कि हम लोगों ने अगर हमारे 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनमें से 2 या 3 या 4 जो हैं वो स्किल्ड हों। ठीक है, अगर आपने फैमिली लाइफ को बेहतर बनाना है और अगर आपने अपनी जो इनकम है पॉवर्टी ख़त्म करनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, जो क्राइसिस हैं, ये बहुत सारे इश्यूज़ को सामने लेकर आते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, जो इशू है, वो पॉवर्टी भी है, गुर्बत है, जिसको सब रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि जब 15-20 खाने वाले होते हैं तो एक कमाने वाला होता है और उसके लिए मुश्किल होती है, वो बेचारा भी टेंशन लेकर मर जाता है और जो खाने वाले हैं उनके लिए भी मुश्किलात आ जाती हैं। इसलिए ये चाहिए कि अगर 2, 3, 4 लोग घर में कमाने वाले हों तो वो फैमिली लाइफ भी स्टेबल हो। सेकेंडली, ये बात भी सामने आ रही है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो भी ज़्यादा यूटिलाइज़ होते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये सारा यूथ का जो यही कहना है कि इस सब को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मिन्हाज साहब। शाहिद मिन्हाज साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं। इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है जी, 22 साल से ज़ायद इसी फील्ड में, कम्युनिटी सपोर्ट में। उसके अलावा इनका फैमिली प्लानिंग से भी ये लिंक रहे, मुंसलिक रहे। उसके अलावा आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच्ड हैं और वहाँ पे अपना सिक्का मनवा रहे हैं। इनका जो तवील एक्सपीरियंस है ये हमारे यूथ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बेहद मैटर करता है और इम्पोर्टेंस रखता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को और भी अगर बताना चाहें कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया। बहुत शुक्रिया जमाल जाफरी साहब आपका, आपने मौका दिया। बहुत शुक्रिया सच टीवी का,
जो इस तरह के ख़ास अहम दिन जो हैं और जो अहम इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करता है, लोगों में अवेयरनेस देता है। और यकीनन ये वही काम है जो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में और सोसाइटी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो आ सके। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैंने कम्युनिटी के साथ काम किया एक्सटेंसिवली, कश्मीर में, पाकिस्तान में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, सोशल चेंज के हवाले से काम किया। फिर कई साल मैं एकेडमिया के साथ मुंसलिक रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, जो यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, यूनिसेफ के साथ काम किया, वर्ल्ड पॉपुलेशन फाउंडेशन के साथ काम किया, UNFP के लिए थोड़ा सा काम किया, और ख़ासकर जो यूथ इंगेजमेंट है फॉर फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, और जो पॉपुलेशन प्रोग्राम है पॉपुलेशन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या फैमिली को प्लान करने के कॉन्टेक्स्ट में जो बातचीत है उसमें काम किया। आजकल STPI के साथ जो सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के साथ एसोसिएट हूँ। माशाल्लाह जी शाहिद साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, और मेन जो चीज़ है, जो मेन बात है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और क्यों ये शायद इतनी इम्पोर्टेंस रखता है कि हम लोगों ने एक दिन इसको वक्फ कर दिया? अब ये देखें, थोड़ा सा मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी तारीख़ में जाना चाहूँगा, हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि 1916 में अमेरिका में एक ख़ातून जो है वो बर्थ कंट्रोल के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात करती है। उसका नाम है मार्गरेट सेंगी, और वो 1922 में कैंपेन लॉन्च करती है और उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आती है कि ये क्या है कि जी बर्थ कंट्रोल क्यों फैमिली प्लानिंग। और उस हवाले से वो जब ये बात करती है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ है, जो अनवांटेड बच्चे हैं, अब अनवांटेड कौन है? वो लोग जो सोसाइटी में बेहतर अंदाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है। अब वो उनका नुक्ता नज़र ये है कि इंसान को, इस पूरे माहौल को, इस सोसाइटी को मैनेज करना है। फिर उसके बाद उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, उनकी फैमिली को चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन 1927 में दुनिया में पहली वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद होती है वो जिनेवा में होती है, और उसमें मार्गरेट सेंगी जो है वो पेश है लीग ऑफ नेशन के साथ। फिर उसके बाद अगेन फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ जाती है, और फिर जब यूनाइटेड नेशन बनता है तो यूनाइटेड नेशन जो है वो इसको फिर लीड लेती है। और 1954 में जो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफार्म से दुनिया की फॉर्मल वर्ल्ड जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर द पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो बनती है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बनती है। यूनाइटेड नेशन जो है उसके तहत 1954 में फिर पहली जो वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें था पॉपुलेशन विमेन इन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि ख़वातीन को डेवलपमेंट में लाया जाए। फिर 64 में हुई है कॉन्फ्रेंस, उसमें था कि विमेन एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, ख़वातीन और तरक्की की जो बात है। 74 में हुई है कॉन्फ्रेंस, 84 में कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल मैक्सिको में, और फिर 1994 में कायरो कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी मशहूर, जिसमें पूरा जो फोकस था वो फैमिली के ऊपर शिफ्ट हुआ कि अगर हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करने हैं, अगर हमने पॉपुलेशन को मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं, अगर हमें मैनेज करना है, ठीक है, तो उसमें फिर हमें फैमिली के हर फ़र्द को इंगेज करना पड़ेगा। ख़वातीन को ख़ास कर इंगेज करना पड़ेगा, विमेन राइट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पायदार तरक्की, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सिलसिला फिर चलता आ रहा है। फिर उसके बाद जो कायरो 25+ 2020 में हुई है पिछले साल, उसमें ये बात हुई है कि 25 साल गुजरने के बावजूद क्या हुआ। फिर उसके बाद 2000 में जो आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 15 साल में दुनिया अपने अहदाफ अचीव नहीं कर सकी, पॉपुलेशन मोमेंटम को तोड़ नहीं सकी। और फिर 2015 से 2030 तक अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें भी जो 17 गोल हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो पूरा इंसान की तरक्की का जो है वो उन्होंने तरीक़ेकार वज़ा किया है कि विमेन को एम्पावर किया जाए, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की सेहत, माँ और बच्चे की सेहत, इकनॉमिक ग्रोथ, ठीक हो गया, रिडक्शन, सारे के सारे कंपोनेंट वो उसमें शामिल। शाहिद साहब, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। एक और ब्रीफली जानना चाहेंगे, एक और जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, जो पॉपुलेशन है
उसका हेल्थ से रिलेशन और पॉपुलेशन का जो है वो डेवलपमेंट से जो रिलेशन है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं अगर उनको देखा जाए तो कैसे देखते हैं? देखें, ये पॉपुलेशन का हेल्थ के साथ, पॉपुलेशन का एजुकेशन के साथ, पॉपुलेशन का डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक़ जो है ना, ये तो चोली दामन का साथ है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आज काम पे जा रहा हूँ तो मैं शायद 100 रुपये या 1000 रुपये कमाने के लिए जा रहा हूँ। आज अगर मैं बीमार हो जाऊँगा तो वो मेरी 1000 रुपये की या 100 रुपये की दिहाड़ी नहीं लगेगी, ठीक है। ना सिर्फ मेरे वो जो पैसे आने वो नहीं आएंगे, और मेरी बीमारी के ऊपर मज़ीद मेरे पैसे लगेंगे, और मेरे घर वाले मज़ीद परेशान होंगे, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो गोया अगर मैं डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, अगर मैं तरक्की का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं फिर कहीं ना कहीं पर कंजम्पशन या तनज़्ज़ुली की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा हूँ। और यही हाल अगर हम पूरे मुल्क में देख लें तो पॉपुलेशन का हेल्थ के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, सारों का ताल्लुक़ हेल्थ के साथ है। अगर हम ये सोसाइटी हेल्दी होगी तो आगे कंट्रीब्यूट कर रही होगी। अब पाकिस्तान के फ़िगर जो हैं हेल्थ के इतने खौफनाक हैं कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा है। 79.9% ख़वातीन जो है ना वो डेफिशिएंसी है उनके अंदर। 27% विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। एनीमिक जो है वो 43% ख़वातीन जो हैं वो एनीमिक हैं, ठीक है। यानी उनका जो मॉडरेट एनीमिक है कि 13 होना चाहिए, वैसे वो 13 से कम है, 7 से 11 के दरमियान है, 12 के दरमियान, और जो 7 से भी नीचे हैं वो भी 1-1.5% हैं। सो जो ख़ुद ख़वातीन, जो बच्चियाँ आज एनीमिक हैं, जिनकी मेल नरिशमेंट हैं, कल को वो माएँ बनेंगी तो लागर बच्चों को जन्म देंगी, बच्चों की जहनी जो क्वालिटीज़ हैं वो कम होंगी, वो कैसे पाकिस्तान के लिए, कैसे डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेंगे। तो ये एक पूरा साइकिल है, हेल्दी माँ, हेल्दी बच्चे, हेल्दी सोसाइटी और पूरी हेल्दी प्रोग्रेस। और अगर हम हेल्दी होंगे तो हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, और हेल्दी होंगे तो हम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। दूसरा ये है कि पॉपुलेशन के जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये सोसाइटी में के अंदर फैमिली का अगरचे अपना मामला है, लेकिन स्टेट भी अपने बहुत ज़्यादा रिसोर्स इस पर खर्च करती है। जब मेरी फैमिली अगर बच्चे पैदा करेगी और मैं कहूँगा ये तो मेरा है कंसर्न, तो स्टेट भी तो उनको तालीम दिलवा रही है, एजुकेशन दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, हेल्थ सेक्टर बना रही है, तो स्टेट के भी तो पैसे लग रहे हैं। तो हमें पॉपुलेशन को बाहर कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को मैनेज करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो है वो उस स्लो पेस में चले जिस पेस में हमारे बाकी रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं। अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा तो हम एक पायदार तरक्की की तरफ जाएंगे। अगर पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही होगी और रिसोर्सेज आहिस्ता से इंक्रीज़ कर रहे होंगे तो फिर ये जो मिस मैच है ये हमें तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाएगा, ये हमें डेफिसिट की तरफ लेके जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें की और इतने अच्छे से हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको बहुत सिंपल करके ये सब एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने शाहिद मिनाज साहब की राय जानी, इनका ये कहना था कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं अगर वो पॉपुलेशन के साथ इंक्रीज़ नहीं करेंगी, उसके साथ नहीं बढ़ेंगी, तो हमें बहुत हद तक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अवेयरनेस की बहुत हद तक ज़रूरत है। जहाँ तक हमारे जो साइड एरियाज़ हैं, शायद शहर में तो हमारे पास वो लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, मैयर्स हम लोग ले सकते हैं अवेयरनेस के लिए, लेकिन जो साइड एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ पे आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस की बेइंतहा ज़रूरत है। और ये पॉपुलेशन डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनको याद दहानी दी जाए, कराई जाए कि हमने इस चीज़ को फोकस में रखना है। इस चीज़ से हर चीज़ लिंक्ड है, चाहे आपके वो रिसोर्सेज हैं, वो वाटर है, वो पॉवर्टी है, ठीक है, वो डेवलपमेंट है, वो हेल्थ है, वो हर चीज़ जो है वो पॉपुलेशन के साथ लिंक्ड है। अगर हम इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, घर घर ये बात पहुंचाएंगे, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर इसको डिस्कस किया जाए, इस पे बात की जाए, ये अच्छा है हमारे मुल्क के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए, डोमेस्टिक हेल्थ के लिए, डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है, जो आज की एपिसोड है, जो आज हम लोगों ने कोशिश की आप तक ये पहुंचाने की, ये आपके कोई ना कोई किसी ना किसी जगह ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।